जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन सम्राट टीवी। मैं जयप्रकाश बौद्ध। आज फिर हैं गाजियाबाद के अंदर और जानेंगे आज नए विषय पर। तो धर्मचारिणी जी, ये बताइए, जो आजकल ये कावड़ का मेला चल रहा है, जिसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है, इसमें जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो कावड़ ला रहे हैं, जिन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, वो बाबा साहब की बड़ी बड़ी फोटो ला रहे हैं, बड़े बड़े झंडे लेकर आ रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी तस्वीर लेकर आ रहे हैं, झंडे लेकर आ रहे हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तो उनके विषय में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहना चाहूंगी। वहां तो बहुत ही दर्द और पीड़ा है। अगर हमारे लोग भी कावड़ ले जाएंगे, बाबा साहब की फोटो लगा के जा रहे हैं, बुद्ध की फोटो लगा के जा रहे हैं, तो आप उन्हें अपने समाज का बोलिए ही मत। आप उनका बहिष्कार कर दीजिए। बोलो कि पहले बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ लो, हर पुस्तक में मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पढ़ ली होती तो ये समाज कांवर लेने नहीं जाता। और अगर कांवर लेने जा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। इसमें मैं सोचूंगी कि शायद अगर मेरा समाज कांवर लेने जा रहा है तो शायद हम कहीं कमजोर पड़ गए, यानी हमने अच्छे से अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। अगर ये युवा पीढ़ी अगर दौड़ रही है तो शायद हमने इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की ताकि हम युवा पीढ़ी को ये बता सकें कि वास्तव में ही अम्बेडकरी मिशन है। लेकिन जैसे कि जो जाटव समाज है या एससी के और भी बिरादरी हैं, वो कावड़ ला रही हैं सदियों से, काफ़ी वर्षों से। लेकिन जो अम्बेडकरवाद अभी निकल के आया है कावड़ में, तो ये तो अभी आया है। इसका ये है कि हमारा जो समाज है ना, हमारा समाज कुछ कुछ समाज अज्ञानता में जी रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। वो देखा देखी ये सब कर रहा है कि अगर वो भोले का इतना बड़ा वो लेके जा सकते हैं बना करके, तो मैं क्यों नहीं लेके जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा, गली मोहल्लों पे लिखा हुआ द ग्रेट जाटव, द ग्रेट चमार। अगर वो लोग ऐसा लिख रहे हैं द ग्रेट जाटव, द ग्रेट चमार, तो उन्होंने बाबा साहब का जो एक पुस्तक है जाति भेद का उच्छेद, उस पुस्तक को नहीं पढ़ा। बाबा साहब ने तो जाति को खत्म करने की बात करी है और हम लोग खुद ही ग्रेट जाटव, ग्रेट चमार के नाम से गलियों मोहल्लों के वो लगा रहे हैं। गाड़ियों पे लिख रहा है द ग्रेट जाटव। कोई जाटव मतलब जाटव का और चमार का इन्होंने जैसा बीजेपी आरएसएस चाहती है ना, वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। कुछ समाज वो ऐसा ही कर रहा है जैसा बीजेपी और आरएसएस चाहती थी, वो पहले से ही चाह रही थी। उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं धर्म क्रांति करते करते, लेकिन बाबा साहब धम्म की क्रांति करना चाहते थे और हम वो धम्म की क्रांति नहीं कर पाए। अभी जैसे कावड़ में जो लोग जा रहे हैं वो एक नॉर्मल घर से जा रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिंगर, जो जाटव समाज के सिंगर हैं, वो जैसे ही 14 अप्रैल आती है, 14 अप्रैल के गाने निकाल देते हैं, और जैसे ही बुद्ध पूर्णिमा आती है, बुद्ध के गाने निकाल देते हैं। अब इसी कावड़ में गाना आया है भोले का, जो कि उसमें ये शब्द बोले गए हैं कि जाटव तेरी कावड़ लेके आएगा। उसके विषय में क्या कहना है? देखो, मैंने पहले बोला आपको कि जब तक चाहे वो सिंगर ना, सिंगर का बाप भी हो, चाहे कितना बड़ा सिंगर हो, अगर वो बाबा साहब को फॉलो नहीं कर रहा, बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उसे अपना मानो ही मत, उसे आरएसएस का मानो। और एक बात और बता दूं मैं, गैर अम्बेडकरवादी, चमार जाटव शब्द यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे, गैर अम्बेडकरवादी जाटव चमार ब्राह्मण से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वार करेगा हम पर तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन जाटव चमार प्रहार करेगा तो हमें उसका पता नहीं लगेगा और हम अपने मिशन को और नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसलिए जो ये लेके जा रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर हो,
कोई भी हो, अगर वो गैर अम्बेडकरवादी है तो वो उन आरएसएस बीजेपी वालों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा हमारे समाज के। जब ये ऐसे गाने लाते हैं सिंगर, या तो गाने वाला सही या लिखने वाला सही, जिसने भी उसे लिखा होगा सॉन्ग को, तो क्या समाज को उनका बाइकआउट नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। उनको बोलो या तो आप एक तरफ आ जाओ, आप या तो अंबेडकर की तरफ रहिए या मनुवाद की तरफ रहिए। अंबेडकरवाद को जिंदा रखना है तो मनुवाद को छोड़ना पड़ेगा। अगर मनुवादी बनना रहना चाहते हो तो इधर के सारी सुख सुविधाएं लेना बंद कर दो। नहीं, ये भी हो सकता था कि जो गाना उन्होंने लिखा है, गाया है, उसमें जाटव शब्द को हटवा दिया जाए। जैसे कि आजकल देखते हो, अगर फिल्मों में कुछ आता है तो फिल्मों का विरोध होने लग जाता है, उस सीन को हटवा देते हैं। देखिए, मैं जाति वाले गानों के खिलाफ हूँ। जिस गाने में जाटव हो, चमार हो, मुझे वो गाने बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चलन भी हरियाणा से आया है। मैं छोरा जाटव का, काशीराम का फैन हूँ। तो बहुत सारे, और अब तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे नई नई वीडियो लड़कियां बना करके बकवास वाली भेज रही हैं। मतलब हम लोग ये गुटवादी चली हुई है, जातिवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। इतने दुख की बात है। बाबा साहब ने कि यही सपना देखा था क्या कि ये मेरी युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके ये जातिवाद फैलाएगी, अपनों में जातिवाद फैलाएगी? बाबा साहब अगर होते तो बाबा साहब तो खड़े होकर रो रहे होते, कहते थे मैंने इन्हीं के इसलिए लड़ाई लड़ रहा था क्या, मैं इसलिए मैं अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी क्या, ये सब देखने के लिए? बाबा साहब तो बहुत हर्ट हो रहे होते अगर ऐसा उनके सामने हुआ होता तो। और एक बात और बताइए, जो कि सभी सर्व समाज के लिए है। जैसे कि अभी हम देखते हैं यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, जाटव समाज के लोग महाराणा प्रताप को इधर उधर से उल्टे सीधे फोटो लगाकर शेयर करते हैं। उधर महाराणा प्रताप के जो समर्थक हैं वो अम्बेडकर के फोटो लगाकर उल्टे सीधे शेयर करते हैं। या क्या ये सही है? मैंने एक शब्द बोला आपको, आरएसएस बीजेपी। आरएसएस बीजेपी वो घालमेल करवा रही है, ठीक है, वो घालमेल खुद कर रही है नहीं? तो हम उनसे अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते, है नहीं? क्योंकि जो घालम घाला चल रहा है ना, ये बीजेपी आरएसएस के कहने से। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो देख रही हूँ, अगर अम्बेडकरी मिशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ज्यादातर हमारे अपने लोग ही पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जातिवाद फैला करके, उल्ट सूद चीजों को मिक्स करके, है ना? वो, हाँ, वो आपका बहुजन महापुरुष नहीं है, उसकी नीचे लिख लिख करके, अब कभी होली आएगी तो होली के लिए हमारे लोग बहुत सारी बधाइयां देंगे। अरे अपनी बहन की आप इज्जत लुटवाते हो, जिंदा जलवाते हो, फिर आप उसके नीचे लिखते हो कि होली मिलन समारोह में आप आइए। हमारे बंदे ही कर रहे हैं ये सब काम। इसका मतलब जो ये कर रहे हैं वो देखा देख कर रहे हैं। उन्होंने अम्बेडकरी मिशन को पढ़ा नहीं है, ना उन्होंने अपने इतिहास को जाना है। बात तो वो बेशक इतिहास की करते हो, लेकिन वो इतिहास से कोसों दूर हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जय भीम। जैसे कि आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐसी उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, तो किसी भी वीडियो का समर्थन ना करें, चाहे वो जाटव समाज की हो, चाहे वो चमार समाज की हो, चाहे वो किसी भी ठाकुर समाज की हो। कोई भी सपोर्ट उन वीडियो को ना करें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि अगर आप किसी की सपोर्ट करोगे, मान लो आप जाटव हो, जाटव की वीडियो सपोर्ट करोगे, तो कोई आपके ऊपर FIR भी करवा सकता है। अगर आप ठाकुर हो, राजपूत हो, अगर आप राजपूत की वीडियो सपोर्ट करोगे ऐसी उल्टी सीधे को, तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करवा सकता है। इसीलिए किसी की भी जातिवाद की वीडियो ऐसी सपोर्ट ना करें। इसी में आप सबकी भलाई है, समाज की भलाई है और देश हित में ये कार्य है। जय भीम, नमो।